अभी तक हमारे पिछले वीडियो में आप देख चुके हो स्क्वायर कैसे फाइंड किया जाता है और ये स्क्वायर रूट क्या होता है। लेकिन स्क्वायर रूट निकालने का और भी कोई तरीका है, और तरीका जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 18 है तो 18 का फैक्टर क्या बोलोगे आप? कोई बोलेगा 2 into 9, कोई बोलेगा 1 into 18, लाइक दैट डिफरेंट। लेकिन जब प्राइम फैक्टर्स होगा, प्राइम का मतलब प्राइम नंबर्स है 2, 3, 5, 7, 11, 9 होगा क्या? 9 नहीं है। तो ये अगर किसी का प्राइम नंबर में अगर फैक्टर्स निकालते हो तो उसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। तो 18 के लिए क्या बोलेंगे हम लोग? 2 into 3 into 3, 2 into 3 into 3 is the prime factors of 18। क्लियर? अब इस पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स, अच्छे एग्जाम्पल्स आपके बुक में हैं, उनके बारे में और हाउ टू राइट प्रॉपरली उसके बारे में हम लोग इस पोर्शन में देखने वाले हैं। आज का डिस्कशन हम लोग का स्क्वायर रूट बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसा भी हम बता चुके हैं, हम लोग करने वाले हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, स्टेप्स दिया है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर एन। जो परफेक्ट स्क्वायर होगा उसी का होगा यहाँ पर एन। देन उसके लिए स्टेप्स क्या क्या है? पहले है एन जो नंबर है उसको उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। प्राइम के बारे में हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं और फिर से एक बार बता देते हैं कि नंबर 2, 3, 5, 7, 11 like that, those numbers only divisible by itself and 1 are called prime numbers। तो ये प्राइम नंबर्स से डिवाइड करो और डिवाइड करने के बाद जो फैक्टर्स आएंगे ये उस पेयर फैक्टर्स के पेयर निकाल लेने हैं। पेयर मीन्स ये जैसे आपके पास यहाँ है पेयर मीन्स, पेयर का मतलब क्या होता है? दो का पेयर बोलते हैं, 2 का, 3 का नहीं, पेयर बोलते हैं 2 में। जैसे यहाँ 2 है तो 2 का पेयर निकालना पड़ेगा। और पेयर निकालने के बाद आगे क्या करेंगे? जो पेयर निकला था, अगर ये 2, 3 निकला हुआ है तो उसके लिए 1, 3 लेंगे, और 2, 5 निकला हुआ है तो उसके लिए 1, 5 लेंगे। 2, 7 निकला है उसके लिए 1, 7 लेंगे। लेने के बाद उसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। नाउ स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते हैं फिर से क्या होता है, क्या करते हैं। यहाँ पर बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इससे वेरियस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको। देन यहाँ पे आपने क्या है, 11,025 इज द गिवन नंबर। देन डिवाइड 11,025 बाई 3, 3 से डिवाइड किया, 3 3 जा 9, रिमाइंडर 2, 2 0 20, 3 6 जा 18, रिमाइंडर 2, then 2 and 2 22, 22 divided by 3 is 3, 6 ja 18, and 3 7 ja 21. Here 22 is the number, then 22 you are dividing by 3 is 7 ja 21, remainder is 1, and here you have left 5, 5 बचे हुए थे, इसको डिवाइड करोगे 3 से तो 3 5 जा 15। तो ये आप एलसीएम पिछले बार निकालते थे, लाइक दैट यू हैव टू फाइंड बाय डिवीजन मेथड, यू हैव टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स। तो फिर 3 से जब डिवाइड किए फिर से तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, रिमाइंडर 0, फिर 7 को डिवाइड करो 3 से तो 3 2 जा 6, रिमाइंडर 1 रिमाइंडर है और 5 रिमेनिंग है 15, तो 3 5 जा 15। तो ये लाइक
by division method. 7 7 is 41. Here division ends. Then just write down in this form. This you have to show in your copy. This step is must. आपके कॉपी में ये पार्ट जरूर दिखाने हैं, वो बहुत अर्जेंट है, ठीक है। नाउ अब इसको पेयर ऑफ कीजिए, नीचे अंडरलाइन कीजिए, अंडरलाइन करके पेयर बनाइए, ग्रुप बनाइए, दो दो का ग्रुप। एंड आफ्टर दैट जब इसमें से निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालना होगा, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए दो के लिए एक, ऐसा दो, तीन, दो 3 के लिए एक 3, दो 5 के लिए एक 5 एंड दो 7 के लिए एक 7 लिखा। देन आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट यू विल गेट 105। कितना आया? 105। देन क्या बोलोगे? स्क्वायर रूट ऑफ 11,025 इज 105। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्या किया? फिर से हम एक बार बोल जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पोर्शन। तो पहले क्या किया? सबसे पहले ये जो गिवन नंबर है उसका प्राइम फैक्टर्स फाइंड किया। कहाँ से देखते हैं हम लोग? जैसे एलसीएम करते हैं, LCM लाइक दैट, और एल मीन्स लिस्ट। तो लिस्ट छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, जहाँ मर्जी वहाँ नहीं डिवाइड किया, देखो छोटे से बड़े की ओर गए हैं। 3 गया, फिर 3 से नहीं हुआ तब जाके 5 से गए, 5 से जब कंप्लीट हो गया नहीं गया तो 7 से जाता है क्या? हाँ 7 से वो डिविजिबल है। देन लाइक दैट छोटे से बड़े की तरफ अरेंज किया है असेंडिंग ऑर्डर में। यू हैव टू अरेंज द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर ओनली। नाउ क्या हुआ? 105 आया, पेयर जो निकला था हर एक पेयर के लिए, 3 के लिए 2 3 के लिए एक 3, 2 5 के लिए एक 5 और 2 7 के लिए 1 7 लाइक दैट। 3 into 5 15, 7 जा 105 is the square root of which one? 11,025। पिछले बार एक प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे थे, देखो अब यहाँ से अगर पूछता इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होंगे, तो इसमें डिजिट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5। कितने डिजिट्स हैं? 5। 5 क्या है? ऑड। ये पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके थे, खाली एक बार रिकॉल कर दे रहे हैं हम। 5 एंड 5 ऑड है, देन यू हैव टू ऐड 1 विथ इट, डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इट इज 6/2। 6/2 दैट कैंसल इट, देन 3। देन स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर हैविंग 3 डिजिट। देखो 3 डिजिट है ना, हम रीचेक कर दिए उसको, फिर से पिछले बार के वीडियो को फिर से एक बार रिकॉल कर दिए। नाउ चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या निकालना है यहाँ? हियर इज एग्जाम्पल 4, गुड क्वेश्चन। दैट इज यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 6,400। देन सबसे पहला काम क्या है आपका? सबसे पहला काम है कि ये 6,400 को सबसे छोटा मीन्स क्या आता है? 2। 1 से तो नहीं करते, 1 से तो सारे नंबर डिविजिबल हैं। देन 2 से डिवाइड करो तो क्या आया? 3,200। देन डिवाइड 3,200 बाई 2, इट इज 1,600 एंड डिवाइडेड बाई 2 इज 800। 800 डिवाइडेड बाई 2 इज 400। 400 divided by 2 is 200. 200 divided by 2 is 100. 100 divided by 2 is 50. And 50 divided by 2 is 25. Then 25 is divisible by 5. Then divide by 25. 5 5 is 25. यहाँ जाकर ये आपका डिवीजन खत्म होता है। राइट साइड हर एक के कॉपी में ये राइट साइड दिखाया हुआ होगा। जहाँ ये कंप्लीट होता है उसका अगले से एग्जाम क्वेश्चन स्टार्ट करोगे। ये नहीं कि आधा इसके अंदर खिचड़ी डाल दो या कहीं और या कहीं रफ में दिखा दो, कहीं और नहीं दिखाना है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इसी क्वेश्चन का पोर्शन है। यू हैव टू शो विद दैट क्वेश्चन ओनली। इसी क्वेश्चन के साथों साथ या उसके नीचे यहाँ पर दिखाओ, वो दिखाना मस्ट है। देन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6,400 कितने आए हैं? 2 1 2 3 4 5 6 7 8। देन 1 2 3 4 5 6 7 8 2 के प्रोडक्ट यहाँ लिए एंड 2 5 एज इट इज लिया।
अब क्या बोला था वहाँ पे, वहाँ हमने जो स्टेप सिखाया था उसमें बोला था कि भाई दो दो का ग्रुप बनाओ, दो दो का पेयर बनाओ। तो दो का पेयर बनाया, एक दो का पेयर बना तो ये 2 लिखा, दूसरा का पेयर बनाया ये 2 लिखा, तीसरे का बनाया ये 2 लिखा, चौथे 2 का पेयर बनाया ये 2 लिखा, एंड इसके लिए ये क्या है 5 है, इसके लिए 5 लिखा। अब इन सारे को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 80। देन डोंट फॉरगेट टू कीप दिस साइन, ये स्क्वायर रूट वाला साइन नहीं डालना नहीं भूलोगे। आप लोग गड़बड़ क्या करते हो, आप लोग ये जो है रूट नहीं डालते हो, सीधा क्या लिख देते हो 6400 इक्वल टू 80। इट इज रॉन्ग, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको देखोगे, इसको सही होना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ एग्जाम्पल नंबर 5, इज 90 ए परफेक्ट स्क्वायर। देखो अब तक तो सीख रहे थे क्या कि सबका पेयर निकाले थे, यानी अगर एक 2 यहाँ मिसिंग होता तो ये पेयर कंप्लीट नहीं होता, तो ये 2 बाहर नहीं आता। समझ रहे हो ना। देखो हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे 90 एंड क्या परफेक्ट स्क्वायर है। चलो 90 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आएगा 2 45 जा 90, 3 15 जा 45 एंड 3 5 जा 15। देन 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 आर द फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स। नाउ जब आप पेयर बनाओ तो पेयर किसका बनेगा, केवल 3 का। अनपेयर्ड कौन कौन है, अनपेयर्ड नंबर्स आर 2 and 5। तो देन वो प्राइम फैक्टर्स में से 2 and 5 डू नॉट ऑकर इन पेयर्स, वो पेयर में नहीं आ रहे हैं। हेंस देयरफॉर 90 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। देखो अगर यहाँ नहीं बोलता, डायरेक्टली आपको चेक करने बोलता मल्टीपल चॉइस या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में 90 क्या परफेक्ट स्क्वायर है, देन हम लोग कैसे चेक करते हैं। पिछले वीडियो में देख चुके हैं हम लोग कि इसके लास्ट में 0 है, लेकिन 0 क्या ग्रुप में नहीं, ये इवन नंबर नहीं है, इवन नंबर ऑफ जीरोज नहीं है। तो इवन नंबर ऑफ जीरोज नहीं है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, सीधी सी बात है। अगर इवन नंबर होता तो हम लोग सोचते, लेकिन अगर इवन नंबर नहीं है तो हम लोग सीधे बोलते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देन हियर ये, लेकिन यहाँ पर वो खाली लिखने से नहीं होगा, यहाँ पर ये चैप्टर में आपको ये पूरा स्टेप्स, ये स्टेप्स दिखाने हैं, ठीक है। तो ये स्टेप्स दिखाने हैं, ये आप ध्यान देना इस पर। नाउ चलो हम लोग चले आते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 में। एग्जाम्पल नंबर 6 इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोला है, इज 2352 ए परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या। तो परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए क्या होना होगा, सारे जितने भी उसके प्राइम फैक्टर्स हैं वो पेयर में होंगे, सबका पेयर होंगे। ऐसे अनपेयर्ड नंबर नहीं होगा। अगर अनपेयर्ड होगा तो आप बोलोगे कि नहीं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इफ नॉट, अगर नहीं है, फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ दिस। इसका स्मॉलेस्ट मल्टीपल आपको फाइंड करना है, बताना है, ठीक है, ताकि ये क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। एंड क्या बोला उसके बाद, जो न्यू नंबर आ रहा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू नंबर। न्यू नंबर जो आ रहा है उसका परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर रूट निकालना, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। देन फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू दिस वन, डिवीजन। बाय डिवीजन मेथड यू हैव टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर निकाला 2352 का, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। नाउ देखो ग्रुप पेयर बनाने के लिए सबके नीचे अंडरलाइन किया है। इट इज वेरी क्लियर दैट 3 इज अनपेयर्ड, इट इज रिमेन्स अनपेयर, अभी भी अनपेयर है ये। देन हैज प्राइम फैक्टर 3 हैज नो पेयर, then that number, given number is
not a perfect square. Now to make it perfect square you need one more 3. आप इसको अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हो तो उसको एक और 3 चाहिए ताकि ये 3 और ये 3 मिलाकर एक ग्रुप बन जाए. ओके, वेरी गुड. देन लिखो कि वी मल्टीप्लाई दिस बाय 3 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर. 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये ग्रुप बन गया, पेयर बन गया 2 का. तो ये क्या बन गया? परफेक्ट स्क्वायर. तो अब क्वेश्चन क्या था? अब क्वेश्चन आपका था उसको बताना पड़ेगा, वो लास्ट में कंक्लूड करना है आंसर को. बार बार हम बताते हैं कि उसको सारे को आपको शो करना, दिखाना है एक ही जगह पर. ये 2352 का एक स्मॉलेस्ट मल्टीपल फाइंड करना है, स्मॉलेस्ट मल्टीपल फाइंड करना है. और स्मॉलेस्ट मल्टीपल कौन सा होगा? दिस इज क्या? 7000. जो यहाँ मल्टीप्लाई किया ना 3 से, क्या आया? 7056. 7056 इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 2352. ठीक है. तो इसके बाद एक पार्ट आपका अभी भी बाकी पड़ा हुआ है. वो पार्ट है कि फाइंड स्क्वायर रूट. तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए अभी आप देख चुके थे कि यहाँ पर 1 2 2 3 and 7 मीन्स 2 2s 3 and 7. तो इसका स्क्वायर रूट जब लगाया इस पे तो क्या लिखा? 2 2 and 3 and 7. इनका प्रोडक्ट क्या हुआ? 84. देन 84 is the square root of the new number obtained by multiplying 3. Then just ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये भी इसलिए इंपॉर्टेंट है, उस क्वेश्चन का ये उल्टा पार्ट है. उल्टा पार्ट मीन्स उसमें क्या बोला था कि किस नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. और इस क्वेश्चन में क्या बोला है? जस्ट उसका रिवर्स, कि किस नंबर से डिवाइड करोगे, किस स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करोगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा. स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट. नहीं तो आप बोलोगे बहुत सारा डिवाइड कर दोगे, यहाँ से क्या रिमूव करना पड़ेगा. देन यहाँ जो देख रहे हो आप अभी तक तो समझ गए हो क्या क्या स्टेप्स है. पहले डिवीज़न निकालना है, डिवीज़न करके उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं. प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के बाद उसको पेयर अप करना है. तो पेयर अप में देखिए अनपेयर्ड कौन है आपका? अनपेयर्ड है 3. तो अनपेयर्ड 3 है तो देन क्या करना पड़ेगा? यहाँ से इसको 3 को आपको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा. इस 3 को रिमूव करेंगे तभी जाकर ये परफेक्ट, इसके 2 के लिए 1 2 निकलेगा. सॉरी, इस 3 को रिमूव कर देने के बाद क्या होगा? इसके लिए 1 2 निकलेगा, इसके लिए 1 2 निकलेगा, इसके लिए 1 2 निकलेगा और इसके लिए 7 निकलेगा अगर जब रिमूव कर दोगे तो. ठीक है. तो इस तरह से रिमूव करने के बाद 1 2 3 3 2 और एक 7 बच जाएगा, जिसका मतलब क्या है? वो स्क्वायर रूट, न्यू नंबर का स्क्वायर रूट क्या आएगा? दैट इज 56. चलो एक बार इसको फिर से जरा सा स्टेप्स ठीक से देख लें. तो पहला काम क्या हुआ कि उसका प्राइम फैक्टर्स निकाल लिया एंड बताया क्या? 3 अनपेयर्ड है जिसके कारण वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. एंड देन अब क्या करना है? जो गिवन नंबर था, यानी दोनों साइड हम लोग क्या बोले कि दोनों साइड अगर 3 से यहाँ पर इसके नीचे 3 से डिवाइड कर दें तो ये 3 और 3 कैंसिल हो गया. तो बच क्या गया? 2. यहाँ से देखो 2 2 2 2 कितने टाइम्स है? 8 टाइम्स. तो 8 टाइम्स इंटू 7 बच जाएगा. ये बच गया. एंड इसके बाद इसको क्या लिखना है आपको? देन रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज 3 by which this is must be divided so that the quotient is this one. अब क्वेश्चन क्या निकल गया? 3136. और ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है. परफेक्ट स्क्वायर तो स्क्वायर रूट निकालो. स्क्वायर रूट बताना है आपको. तो स्क्वायर रूट निकालने के बाद इसको मल्टीप्लाई करोगे. 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 7 ज़ा 56. चलो ये यहाँ तक समझ में आया है और यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए. और अगले ये में आने से पहले इन सब पार्ट को क्लियर कर लो. वेरियस एग्जाम्पल को सॉल्व करके देखो, आप परेशानी नहीं होगी. और अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग. चलिए बाय.